बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर का नाम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बेटा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बेटा इन 1886 में गोल्डस्टाइन एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने देखा कि कैथोड रेस के अलावा कुछ और रेस भी पैदा होती हैं जो कि कैथोड की ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, अब क्या किया बेटा, गोल्डस्टाइन ने जो डिस्चार्ज ट्यूब बनाई इसके अंदर उसने सबसे पहले जो कैथोड यूज किया वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड का मतलब है जिसमें छोटे छोटे सुराख। ठीक है, कैथोड हैविंग स्मॉल पोर्स। ठीक है, ऐसा कैथोड जिसमें छोटे छोटे सुराख हों उन्हें हम क्या कहते हैं, परफोरेटेड कैथोड कहते हैं। एक तरफ उसने कैथोड यूज किया, एक तरफ उसने एनोड यूज किया। तो ये नीचे वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप की मदद से उसने इसमें से एयर रिमूव कर दी। एयर रिमूव करने के बाद इसमें गैस फिल की और गैस का जो प्रेशर है बेटा वो क्या रखा, लो रखा। ठीक है, और एनोड और कैथोड को उसने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जो ही उसने कनेक्ट किया तो उसने क्या देखा कि एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ जाती रेस दिखाई दे रही हैं। रेस जो है वो एनोड से, कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, लेकिन उसने क्या देखा कि कुछ ऐसी रेस भी हैं जो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इन रेस को उसने नाम दिया कैनाल रेस का नाम दिया। He called them कैनाल रेस। उसने क्या देखा कि कैथोड रेस कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी रेस भी होती हैं जो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। और जब ये रेस इस कैथोड के अंदर मौजूद जो छोटे छोटे सुराख हैं, ठीक है, इन सुराखों में से जब ये रेस गुजरती हैं तो इसकी बैक साइड पर जाकर जब हिट करती हैं तो यहाँ क्या पैदा करती हैं, ग्लो पैदा करती हैं, चमक पैदा करती हैं। तो उसने इन रेस को क्या नाम दिया, कैनाल रेस। उसने इनको कैनाल रेस का नाम दिया क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे सुराख थे वो उन्हें क्या कहता था, कैनाल्स कहता था। लिहाजा जब ये रेस इन छोटे छोटे सुराखों में से गुजरती हैं तो उसने क्या देखा कि इन्हें हम क्या कहते हैं, कैनाल रेस। ठीक है, कैनाल रेस जो होती है वो हमेशा कैथोड की ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाती हैं। These rays travel in the opposite directions of cathode। अगर कैथोड रेस इस सिग्नल में ट्रेवल कर रही हैं तो ये रेस क्या होंगी, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाती हैं। इन रेस का नाम इसने कैनाल रेस रखा। ठीक है, बाद में पता चला ये जो कैनाल रेस हैं दे आर पॉजिटिव इन नेचर। वो कैसे पता चला कि these rays are positive in nature? तो बेटा क्या किया उसने कि इन रेस के रास्ते में जब उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, जब इन रेस के रास्ते में उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उसने क्या देखा कि ये रेस जो है ये किसकी तरफ बेंड हो जाती है, these rays bend towards the negative plate of the electric field. It means these rays carry positive charge. ये रेस क्या कहलाती है, पॉजिटिव रेस कहलाती है। ठीक है, इनकी रेस की नेचर क्या होती है, पॉजिटिव रेस होती है। इस तरह कैनाल रेस व्हिच आर पॉजिटिव इन नेचर वर डिस्कवर्ड। अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट हम इसकी आज प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा देखें प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेस या कैनाल रेस। ये रेस हमेशा these rays travel in a straight line in the opposite directions of the cathode rays। अगर कैथोड रेस को अगर आप देखें तो बेटा ये जो कैथोड रेस होती हैं ये इधर ट्रेवल करती हैं कैथोड से एनोड की तरफ, लेकिन ये जो पॉजिटिव रेस होती हैं विच आर कॉल्ड कैनाल रेस, ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करती हैं। तो बेटा जो है कैथोड रेस इस सिग्नल में आ रही होती है, कैथोड रेस जो है वो कैथोड रेस इस सिग्नल में जा रही होती है बेटा। ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव रेस पैदा होती है बेटा, ये जो पॉजिटिव रेस होती है ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाती है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाती है। और जब ये इन सुराखों में से जिन्हें परफोरेशन कहते हैं इनमें से गुजरती हैं और डिस्चार्ज ट्यूब की बैक साइड पे जब हिट करती हैं
तो ग्लो पैदा करती हैं। These are called positive rays, these are called canal rays because these perforations are also called canals, so इसी वजह से इन्हें canal rays भी कहते हैं। तो ये रेस क्या करती हैं, कैथोड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। These rays travel in a straight line in the opposite direction of cathode rays। अच्छा, तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये बेंड हो जाती हैं टुवर्ड्स द, ठीक है, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाती है, जिसका मतलब यह है कि इनके ऊपर क्या है, कौन सा चार्ज है बेटा, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो एक्चुअली क्या हो बेटा, जो कैनाल रेज होती हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है। देयर डिफ्लेक्शन, इनका बेंड हो जाना, इनका डिफ्लेक्ट हो जाना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, प्रूव दैट दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। ये रेज क्या होती हैं, दे आर पॉजिटिव इन नेचर, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, कैनाल रेज जो है इसकी नेचर डिपेंड करती है इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली गैस के ऊपर, ठीक है बेटा। जो कैनाल रेज है इनकी नेचर डिपेंड करती है इसके इस्तेमाल होने वाली गैस पर। अगर गैस जो है, क्योंकि हर गैस के अंदर जो पॉजिटिव रेज पैदा होंगी वो डिफरेंट होगी, हर एक की नेचर क्या होगी, डिफरेंट होगी, हर एक का मास क्या होगा वो डिफरेंट होगा, हर एक का जो चार्ज होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब हुआ द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज, द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस व्हिच इज प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो कैनाल रेज हैं जिन्हें हमने कहा कि ये पॉजिटिव नेचर है, ये पैदा कैसे होती है, हाउ दीज रेज आर प्रोड्यूस। तो हमारा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ कैनाल रेज, ये कैनाल रेज पैदा होती है। अच्छा सुन लीजिए, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब कैथोड रेज जो होती है वो तो कैथोड से निकलती है, ओरिजिनेट होती है, लेकिन ये जो पॉजिटिव रेज हैं जिन्हें कैनाल रेज भी कहते हैं, जिन्हें बाद में एनोड रेज भी कहा गया, ये बेटा एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती। ये किससे एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती। हकीकत में क्या होता है कि जब, ठीक है, कैथोड रेज प्रोड्यूस हो जाती हैं, कैथोड रेज पैदा हो जाती हैं, जो बाकी इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं, लेट आपके पास, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, आप इसी कहते हैं कि गैस का मॉलिक्यूल M है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन, ये एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है, जो गोल्डस्टाइन ने बनाई, इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं जिन्हें हम रेसिड्यूल गैस मॉलिक्यूल कहते हैं, रेसिड्यूल गैस मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं तो इनके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इससे टकराते हैं तो इसको आयोनाइज कर देते हैं। ये जो रिमेनिंग गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको क्या करते हैं बेटा, आयोनाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रेक हो जाता है और ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक और इलेक्ट्रॉन पैदा होता है। तो आप इसको आप यूं लिख सकते हैं, एक इक्वेशंस की शक्ल में आप इसे यूं लिख सकते हैं कि आपके पास ये रिमेनिंग गैस मॉलिक्यूल है, जब इलेक्ट्रॉन इसको हिट करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और साथ साथ फर्दर इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं। सो ये आपके पास क्या है, दीज आर कैनाल पार्टिकल्स, दीज आर कैनाल रेज, दीज आर पॉजिटिव रेज पैदा होती हैं। तो बेटा क्या होता है कि ये जो कैनाल रेज हैं, ये जो पॉजिटिव रेज हैं बेटा, ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, ये हकीकत में जो गैस के मॉलिक्यूल बच जाते हैं, रेसिड्यूल गैस मॉलिक्यूल्स होती हैं, जब उन्हें इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज आयोनाइज कर देती हैं, इनके आयोनाइज होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन ऑफ कैनाल रेज, दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, ये एनोड से पैदा नहीं होती। इन फैक्ट दर हकीकत दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड when the cathode rays collide with the residual gas molecule in the presence of discharge tube as follows। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो वो इसको आयोनाइज कर देते हैं और आयोनाइज होने के नतीजे में ये कैनाल रेज पैदा होती हैं। These canal rays are produced which are positive in nature। अच्छा, इनकी जो नेचर है
द नेचर ऑफ दीज कैनाल वेज हर गैस के लिए डिफरेंट होगा। तो मैस ऑफ दीज पार्ट